हेलो एवरीवन, मैं हूँ राशि एंड वेलकम टू राशि क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो गाइस, वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो उसी में से हम कुछ चीज़ें आज भी हमारे कल्चर में है कि हम वेडिंग में चीज़ों को डेकोरेट करके अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि मैं कैसे घर पे ही चीज़ों को डेकोरेट कर सकती हूँ। तो उसमें से मैंने एक टॉपिक चुना है आरती की थाल का, जिससे मैं आज के वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम कैसे घर पे अच्छे से ट्रेडिशनल तरीके से अपनी आरती की थाल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी आरती की थाल को सजाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट ली हुई है, ये बॉर्डर वाली प्लेट ली है मैंने यहाँ पर। और अभी हम इसके बेस पर एक क्लॉथ लगाएंगे। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट इसका नेट का फैब्रिक लगाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसके बेस को छिपाने के लिए एक वेलवेट क्लॉथ का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक वेलवेट क्लॉथ लिया है रेड कलर का, क्योंकि हमारा नेट कुछ ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने इसके बेस पे रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ करने का सोचा, ताकि ये नेट थोड़ा सा और उभर के आएगा। तो सबसे पहले हम इस वेलवेट क्लॉथ को इस थाली की शेप में कट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर उल्टा करके रखती हूँ और इसकी हेल्प से यहाँ पे मार्कर से मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लिया और अब हम इसके नीचे वाले बेस से इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी मार्किंग कर ली है और अब हम इसे सीजर की हेल्प से कट करेंगे। हम हल्का मार्जिन लेकर ही इसे कट करेंगे, अदरवाइज कहीं अगर कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ तो हमारा वो कवर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। और अब हम ये प्लेट लेंगे और इसके बेस पे इसे रख करके देखेंगे। तो ये मेरा राउंड शेप कट हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसके बॉर्डर के लिए एक रेड कलर के सेम वेलवेट को हम स्ट्रिप्स में काटेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिप कट करके रखी हुई है इसके साइज के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं मैंने ये स्ट्रिप कट करके रखी हुई है। और अब हम इसे ग्लू गन की हेल्प से चारों तरफ इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे, अंदर और बाहर। इससे हमारे साइड्स दोनों प्लेट के साइड्स इस तरह से कवर होते जाएंगे। तो
तो अभी हम ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर वाले पोर्शन से शुरू करेंगे और यहाँ मैंने ग्लू गन लगा दूँगी और कपड़ा लेते हुए हम इसे पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से हल्के हाथों से। ये आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का इसमें फोल्ड देती जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से गोलाई से पेस्ट होता जाए। तो यहाँ मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा था तो मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं इसी के साइज़ के। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना अंदर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके बाहर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जहाँ से मैंने इसे जोड़ दिया था अपने दोनों कपड़ों को, इसे हम लेते हुए पेस्ट करते जाएंगे बाहर से। तो इसे हल्के हाथों से हमें खींचते हुए हल्का हल्का टाइटली पेस्ट करते जाना है। तो ये देखिए मैंने इन दोनों जोड़ को इस तरह से जोड़ दिया है और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इसे।
ध्यान रखिएगा हमारे कपड़े में झोल ना आना चाहिए। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके पेस्ट करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हम इस साइज का एक और वेलवेट का कपड़ा कट करेंगे, इससे हम इसे ढक देंगे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कट करके रख लिया है, इसे हम चारों तरफ से पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है और अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम चाहे तो कट कर लिए या तो फिर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से कट करूँगी क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है। तो ये देखिए मैंने इसे चारों तरफ से कट कर लिया है और अच्छे से आप हम इसे पेस्ट कर लेंगे ताकि ये कहीं से निकले ना। तो मेरा ये अच्छे से पेस्ट हो चुका है और अब हम इसके अंदर वाले पोर्शन को भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है ये बहुत एक्स्ट्रा कट हो गया है, जैसे मेरा लग रहा है मुझे कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कट हो गया है, तो मैं इसे पहले से कवर कर लूँगी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब ये मेरा इवनली लग रहा है। सबसे पहले हम इसके सेंटर पे इसे रखेंगे ताकि ये इक्वली डिवाइड हो। इस तरह से इसके सेंटर पोर्शन को पेस्ट करा मैंने और अब इसे चारों तरफ से पेस्ट करते रहेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है चारों तरफ से।
तो मेरा यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और अब हम ये नेट का क्लॉथ लेंगे। ये इस नेट फैब्रिक को हम इस तरह से सेंटर में रख करके यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट किया है और इसे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसे अंदर इस तरह से सेंटर पे रखते हुए पेस्ट करते जाएंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो यहाँ मैं इसके कॉर्नर पे ग्लू लगाते हुए इसे पेस्ट करूँगी। ध्यान रखना है हमारे क्लॉथ में झोल बिल्कुल भी ना आए, वरना ये बहुत अजीब सा लगेगा। बहुत ही आहिस्ते से इसे करना है। ये देखिए मेरा अंदर वाला पोर्शन पेस्ट हो चुका है और अब हम बाहर वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इस तरह से हम इसे पेस्ट करते जाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा बचेगा उसे हम सिंपल कट कर देंगे। और अब हम इसके आउटर पोर्शन पे इसे पेस्ट करके कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को। तो यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से। तो मेरा यहाँ पे थाली का बेस रेडी हो गया है और अब हम इन कटोरियों को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का डोरी ली हुई है
इसे हम फेविकोल की हेल्प से चारों तरफ पेस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अपनी दोनों कटोरियों को इस तरह से चारों तरफ से इस डोरी की हेल्प से कवर कर लिया है। और अब हम इसे सूखने के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने इस तरह का दिया स्टैंड लिया है, इसे भी हम सेम डोरी की हेल्प से इसे कवर करेंगे पूरा। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों कटोरियों और स्टैंड को डोरी से डेकोरेट कर दिया है। और अब हम इसे सूखने के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टोन लिया है ड्रॉप शेप में, वाइट कलर का मैंने ये स्टोन लिया है। साथ ही ये राउंड शेप में मिरर लिए हैं और राउंड शेप में वेलवेट क्लॉथ को मैंने कट किया है। और ये राउंड शेप में मैंने कुछ कुंदन लिए हैं और ये बॉल चेन ली है। तो अभी सबसे पहले हम इस बूटी को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज़ करूँगी और इसे इस मिरर को इसके सेंटर पे पेस्ट करूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों मिरर को पेस्ट कर दिया है। और अब ये बॉल चेन लेंगे और इस बॉल चेन से मैं इसके साइड में इसे पेस्ट करूँगी। इस तरह से इसके चारों तरफ हम बॉल चेन को रख करके पेस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लेंगे। और
और इसे सूखने के लिए साइड में रख देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी बूटी को भी तैयार करेंगे। और इसे भी सूखने के लिए साइड में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बूटी तैयार करके रखी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सिंपल इस बॉल चेन को लगाने के बाद इस राउंड शेप के कुंदन को लिया है और इसके चारों तरफ इसे भी पेस्ट कर दिया है। तो मेरी एक ये इस तरह की बूटी तैयार है और इस वाली बूटी में मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपल इसे ऐसे ही रहने दूँगी। मेरी यहाँ पे ये बूटी सूख चुकी है। तो अब हम ये एक कटोरी लेकर के इसके सेंटर पे ग्लू गन से पेस्ट लगाएंगे। ग्लू गन से पेस्ट लगाने के बाद इस बूटी को लेकर के इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी बूटी को लेकर के इस दूसरी कटोरी के अंदर लगाएंगे। और इसे सूखने के लिए ऐसे ही थोड़ी देर रख देंगे साइड में। और अब अपनी थाली पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके आउटर पोर्शन को डेकोरेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की लीव्स ली हुई हैं और इसे मैं इसके आउटर पोर्शन पे इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। बहुत ही ध्यान से करना है।
आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी लीव्स को अच्छे से पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसके अंदर वाले पोर्शन पे वर्क करना शुरू करूँगी। तो उसके लिए मैं इन तीनों कटोरियों को अपनी जगह पे इस तरह से रखूँगी और अब हम इसे अपनी जगह पे पेस्ट कर देंगे। इन सब स्टोन्स को फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने अपने सारे स्टोन्स भी पेस्ट कर लिए हैं और अब मैं ये कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स लूँगी और इन्हें इसके कॉर्नर्स पे पेस्ट करती चलूँगी। तो यहाँ मैं ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। इस तरह से हम इसको थोड़ी थोड़ी गैपिंग में पेस्ट करते चलेंगे।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी सी आरती की थाल रेडी हो गई है। टाडा! मेरी आरती की थाल रेडी है। आई होप आप सबको मेरी ये थाल पसंद आई हो। इसे मैंने बहुत ही कलरफुल और ट्रेडिशनल तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि रेड कलर हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने आज अपनी थाल को डेकोरेट करने के लिए रेड कलर का सिलेक्शन किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आया हो, और मुझे याद से कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको मेरी थाल, और याद से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए हुए रेड कलर के बेल आइकन को याद से प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन।